नमस्कार दोस्तों। आज मैं जो चीन ने भारत के लगभग 30 स्थानों का जो नाम बदला है उसी का मैं विश्लेषण कर रहा हूं। लेकिन सबसे पहले बहुत दुख की बात है कि भारत के रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह कहते हैं कि नाम बदलने से क्या होता है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि नाम बदलने से ही सब कुछ होता है। अगर आपका नाम रक्षा मंत्री है तभी आप देश की इतने बड़े पद पर बैठे हुए हैं। उसके बाद देश के लोग आपको सम्मान की भावना से देखते हैं। अगर आपका नाम रक्षा मंत्री न करके आदेशपाल या चपरासी कर दिया जाए तो आपका पद रक्षा मंत्री से उतर करके सीधे चपरासी हो जाएगा या आदेशपाल हो जाएगा। दूसरी चीज़ कि अभी इन्होंने बिहार में इलेक्शन कैंपेन के समय में बोला कि कोई भी माई का लाल नहीं है जो मोदी को हरा सकता है। लेकिन मैं कहता हूँ कि वो माई की लाल देश की जनता है, बिहार की जनता है जो मोदी जी को हरा सकता है। क्योंकि लोकतंत्र में सबसे बड़ा जो शक्ति होती है और सबसे बड़ा जो माँ का लाल होता है वो जनता होती है। और आपने बिहार की जनता को चुनौती दी है, इस कारण बिहार की जनता भी आपको जवाब देगा। दूसरी चीज़, बिहार में ललटेन इतना तेज जलेगा कि उसके ताप से कमल मुरझा जाएगा और भगवान श्री कृष्ण के हाथ से सुदर्शन चक्र ऐसा चलेगा कि उसके सामने तीर और बंगला ध्वस्त हो जाएगा। इस चलते इतने आदमी का ईगो नहीं होना चाहिए। ये लोकतंत्र किसी का जागीर नहीं है, ये देश किसी का जागीर नहीं है, न फ्यूडल सिस्टम है। आप लोगों ने कई वर्षों तक, हजारों वर्षों तक ओबीसी, एससी, एसटी और अल्पसंख्यक को दबा के रखा, शोषण किया। चाहे जिसकी भी सत्ता हो, चाहे मुगल पीरियड का सत्ता हो या ब्रिटिश काल का सत्ता हो, यहाँ तक कि लालू जी के पहले भी या लालू, शरद, मुलायम, काशीराम, बाबा साहेब का जो भी हो, उनके पहले तक भी आप लोगों ने शोषण किया। इस चलते आप लोग को इरिटेशन हो रहा है कि सत्ता हाथ से कैसे निकल रही है। तो मैं आपको एक बार फिर बता देना चाहता हूँ कि देश की जनता लोकतंत्र में माँ की लाल है और भारत माँ के लाल देश की जनता है, वो आपको जवाब देंगे। अगली बात मैं यह बताना चाहता हूँ कि किसी तस्वीर में फ्रेम का कीमत नहीं होता है, बल्कि कीमत शीशे की होती है। पिक्चर में जैसा शीशा रहेगा वैसा आपका तस्वीर बनेगा, फ्रेम सिर्फ उसको कसे रहता है। यहाँ शीशा का मतलब पारदर्शिता की बात है। लोकतंत्र में पारदर्शिता होनी चाहिए, खुलापन होना चाहिए, निष्पक्ष चुनाव होना चाहिए, जनता को चुनौती नहीं देना चाहिए, दूध का दूध, पानी का पानी होना चाहिए। इस चलते आपने जो बोला कि नाम बदलने से कुछ नहीं होता है, नाम बदलने से सब कुछ होता है। अगर तस्वीर में अगर कांच नहीं हो तो फ्रेम का वैल्यू नहीं है। मेरा कहने का मतलब है, अगर आप जैसे देश है तो देश का फ्रेम आप लोग हैं। अगर देश नहीं रहेगा तो ना आप रक्षा मंत्री रहेंगे, ना किसी लायक रहेंगे, ना आपको इतना बॉडीगार्ड मिलेगा, ना इतना आप उतावला होकर के बोलेंगे। अब मैं अपनी बातों पर आता हूँ कि जो चीन ने जननांग कहा है, जो भारत का अरुणाचल प्रदेश को दक्षिणी तिब्बत कहता है, लेकिन मैं कहता हूँ कि चीन को दक्षिणी तिब्बत कहना चाहिए, क्योंकि इतिहास तिब्बत का रहा है, न कि चीन का रहा है। दूसरी चीज़, जो अक्साई चीन की बात हो रही है, अक्साई का मतलब गुलाब होता है, चीन का मतलब पानी होता है। तो जहाँ तक अक्साई का संबंध है वो भारत से रहा है, न कि चीन से रहा है। क्योंकि गुलाब का फूल भारत में प्रचलित है और इसका एक संबंध भी है भारत से, न कि चीन से रहा। दूसरी चीज़ कि जो अभी सेला दर्रा जो खुला है, जो यूपीए गवर्नमेंट के समय से ही इसकी बात चल रही थी, हालांकि ये 2004 से ही इसका विचार चल रहा था कि सेला दर्रा को में सुरंग बनाया जाए ताकि देश को सुरक्षित किया जाए। इसको खुलने से जो अभी माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने उसका उद्घाटन किया है, चीन बौखला गया। क्योंकि चीन 1962 में सेला दर्रा के
द्वारा ही भारत में प्रवेश किया था और असम के तेजपुर तक पहुंच गया था। अगली बात, सेला दर्रा विश्व का सबसे ऊंचाई पर 2 लेन का सुरंग वाला दर्रा है, जो भी है कि इसका सामरिक दृष्टि से बहुत महत्व है और देश के लिए भी हर दृष्टिकोण से अच्छा है, जो देश को मजबूती देगा। दूसरी चीज़ की इसमें आपको बता देता हूँ कि जो चीन जो अवैध कब्जा जमाए हुए है, इधर आपका चाहे अक्साई चीन हो, चाहे पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर का 5000 वर्ग किलोमीटर जो है, उस पर भी विचार करने की ज़रूरत है। उसका भी नाम बदलेगा। इस चलते अगर वो आपका 30 स्थानों का नाम बदल रहा रक्षा मंत्री जी, तो आप पूरा चीन का नक्शा बदल दें। ये चलते कि अगर वो नाम बदलता है तो उसका आप क्षेत्र बदल दें। क्षेत्र बदलने का मतलब है कि उसका क्षेत्र जो है अब भारत में मिला करके दिखाएं, तब समझ में आएगा देश की जनता को कि हाँ इन्होंने कुछ किया है। ये नहीं कि 2019 के तरह चुप्पे चोरी बालाकोट के जंगल में से फाइटर प्लेन ले करके गए, उड़ा करके लाए, 2-4 बम बरसा दिए, अब हंगामा करवा दिया कि पूरा आतंकवादी को नेस्तनाबूद कर दिया। लेकिन सच्चाई कि वहाँ पे कुछ नहीं हुआ। ये पूरा विश्व के मीडिया, देश की जनता जानती है। फिर उसके बाद आप लोगों ने कहा कि अरे कुछ किया चाहे नहीं किया, प्लेन तो उड़ा करके ले आया ना, तो चोरी छिपे तो किसी को घर में भी जा कर के हत्या लोग कर देता है। इसको शेर नहीं कहते। शेर उससे कहते हैं जो किसी के घर में जाकर चुनौती दे करके वहाँ शिकार करता है। ये नहीं कि देश की जनता को गुमराह कर रहे हैं, लोकतंत्र को गुमराह कर रहे हैं। और लोकतंत्र में सबसे बड़ी ताकत देश की जनता होती है और देश की जनता इसको जवाब देगी। तो आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि चीन पर एक शेर भी कहा गया है कि जिसने अन्य राष्ट्रों की भूमि लिया है छीन, उस अन्यायी देश को दुनिया कहती है चीन। ये चीन का सिर्फ भारत के साथ विवाद नहीं है, विश्व के लगभग जो आसपास के इसके जो देश है, चाहे दक्षिणी चीन सागर में फिलीपींस के साथ हो, चाहे जापान के साथ हो, इस सब के साथ ये अन्याय कर रहा है और इसका माकूल जवाब दिया जाएगा, समय पर जवाब दिया जाएगा। और जो भी चीन शासक भारत की क्षेत्र को नाम बदलना चाह रहा है, उसको मैं चुनौती देता हूँ कि अगर आप भारत के क्षेत्र का नाम बदलेंगे, खास करके अरुणाचल प्रदेश के 30 स्थानों का जो नाम बदला है, तो आपका 60 क्षेत्र का या 60 शहरों का भूमि बदल दिया जाएगा और वो भूमि बदल करके भारतीय सीमा में आएगा। और आज न कोई शासक ऐसा आएगा कि अक्साई चीन के साथ साथ पीओके का जो 5000 वर्ग किलोमीटर जो भूमि आपने अवैध रूप से कब्जा किए हुए है, उसको भी भारत के लोग छीनेंगे। क्योंकि पहले भी इतिहास रहा है, जो भी आपने इलाका हथियाया था उसको कहीं न कहीं भारतीय सेना ने चाहे 1967 में हो, चाहे फिर 84 में हो, इसके बाद जो भी क्षेत्र समय आया उसको हथियाया है। अगली बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो रक्षा मंत्री ये जो बदलते हैं कि नाम बदलने से क्या होता है, एक तरह से ये भारत की कमजोरी दिखाते हैं। भारत चीन से डरता है या दिखाना चाहते हैं, क्योंकि अब तक वो डोकलाम के इलाका से या और जो भी जो अरुणाचल का इलाका या लद्दाख का इलाका में जो पेंगसोंग झील है, वहाँ से वो बाहर नहीं जा पाया है। ये चलते इसको हटाने की भी ज़रूरत है। इसी पर एक और शेर कहा गया है, सभी की बुद्धि मन विवेक व भावना शुद्ध हो, ईश्वर करे सब और बस बुद्ध हो। चूँकि विश्व को एक बार फिर बुद्ध की ओर लौटने की ज़रूरत है। चूँकि जिस तरह से अभी इसराइल फिलिस्तीन, फिर इसराइल ईरान, चीन यूक्रेन और इस तरह से छद्म जो युद्ध या प्रॉक्सी वार जो 2010-11 से शुरू हुआ है पश्चिम एशिया में, उसको भी रोकने की ज़रूरत है। चाहे वो अफ़गानिस्तान का मुद्दा गृह युद्ध हो, चाहे पाकिस्तान का गृह युद्ध हो, चाहे जिस देश में भी ऐसे हो रहे हैं। इसलिए ये आज के समय में फिर बुद्ध प्रासंगिक हो रहे हैं, अम्बेडकर प्रासंगिक हो रहे हैं। तो यही मुझे कहना है कि अगर चीन आपके भारत के देश के
स्थान का नाम बदलता है तो जो भी शासक आए या हैं उनके क्षेत्र को बदल दें और उस क्षेत्र का नाम भारतीय नाम के हिसाब से विष्णु, महेश, गणेश या जो भी इस तरह के हो, चाहे वो मुस्लिम नाम हो, चाहे हिंदू नाम हो, चाहे सिख नाम हो, ईसाई नाम हो, बौद्ध नाम हो, जैन नाम हो, उसको रखा जाए। थैंक यू।